नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह एक ऐसा अपराध था जिसने न केवल लोगों के दिलों को दुखी किया बल्कि न्याय व्यवस्था पर सवाल भी खड़े कर दिए। और फिर अदालत का ऐसा फैसला आया जिसने देश को दो हिस्सों में बांट दिया। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए बलात्कार और हत्या के उस भयावह मामले पर जहां दोषी संजय रॉय को मृत्युदंड नहीं बल्कि उम्र कैद की सजा दी गई। क्या यह न्याय था या क्या यह सजा अपराध की गंभीरता के हिसाब से कम था? आइए इस मामले को विस्तार से समझते हैं, इस घटना का विवरण और इसके परिणाम। सबसे पहले दोस्तों, आपको इस केस के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी देते हैं। संजय रॉय कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक युवा डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया। ये घटना इतनी क्रूर थी कि देश भर में आक्रोश फैल गया। एक होनहार महिला डॉक्टर जिसने अपनी जिंदगी दूसरों की सेवा के लिए समर्पित की थी, उसे इस तरह खो देना वाकई दिल दहला देने वाला था। इस वाकये ने महिलाओं की सुरक्षा और न्याय प्रणाली की कठोरता पर सवाल खड़े कर दिए। कई लोग यही मानते थे कि संजय रॉय जैसे अपराधी को मृत्युदंड मिलना चाहिए, लेकिन अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अब सवाल ये उठता है कि उम्र कैद का यह फैसला क्यों लिया गया जब मामला इतना जघन्य था। आइए इसे भारतीय न्याय व्यवस्था के दुर्लभ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिद्धांत से समझने की कोशिश करते हैं। दुर्लभतम से दुर्लभ मामलों का मतलब क्या है? दोस्तों, भारतीय कानून में मृत्युदंड केवल उन्हीं मामलों के लिए आरक्षित है जो इतने असाधारण और क्रूर हों कि उनमें कोई और सजा न्यायोचित न हो। 1980 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य में यह सिद्धांत पहली बार स्पष्ट रूप से सामने आया। अदालत ने कहा कि किसी दोषी को मृत्युदंड तभी दिया जा सकता है जब अपराध इतना घिनौना हो कि उसकी क्रूरता समाज की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर दे। साथ ही अपराधी की पृष्ठभूमि, मानसिक स्थिति और सुधार की संभावना पर भी विचार किया जाता है। संजय रॉय के मामले में अदालत ने पाया कि अपराध भयावह और गंभीर जरूर था, लेकिन यह दुर्लभतम से दुर्लभ की श्रेणी में नहीं आता। इस अपराध में निर्भया केस जैसी पूर्वनियोजित घिनौनी क्रूरता की कमी पाई गई और यही वजह थी कि अदालत ने संजय रॉय को मौत की सजा नहीं दी। अपराधी के सुधार की संभावना। अब बात करते हैं संजय रॉय की पृष्ठभूमि और अदालत के नजरिए से उसके सुधार की संभावना की। दोस्तों, भारतीय न्याय व्यवस्था का एक अहम सिद्धांत है कि किसी भी अपराधी के बारे में पूरी तरह से सही राय नहीं बना सकते कि वह अब कभी भी नहीं सुधर सकता। लोगों को दूसरा मौका देने में हमारा कानून विश्वास रखता है। अदालत ने रॉय की मानसिक स्थिति और उसकी पृष्ठभूमि को गहराई से जांचा। यह देखा गया कि उसके पास सुधार की संभावना है। इस फैसले के पीछे मान्यता थी कि उम्र कैद जैसी सजा न केवल अपराधी को उसकी गलती का परिणाम भुगताने के लिए मजबूर करती है, बल्कि उसे आत्मचिंतन और खुद को सुधारने का मौका भी देती है। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या संजय रॉय की सजा समाज के लिए एक मजबूत चेतावनी हो सकती है? अदालत ने महसूस किया कि उम्र कैद उसके लिए पर्याप्त दंड था, जो उसे स्वतंत्रता से वंचित करते हुए अपने कृत्यों पर विचार करने के लिए मजबूर करेगा। सवाल न्याय और प्रतिशोध का। दोस्तों, यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या न्याय प्रतिशोध का दूसरा नाम है या इसका मकसद सुधार और पुनर्वास होना चाहिए? समाज का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि गंभीर अपराधों में दोषियों को मौत की सजा देना ही न्याय है, लेकिन कानून का उद्देश्य समाज को सुधार और मानवता के मूल सिद्धांतों की ओर ले जाना भी है। इस मामले में अदालत का निर्णय एक संतुलन तलाशने की कोशिश थी, जहां अपराध की गंभीरता और मानवीय मान्यताओं के बीच एक रेखा खींची गई। लेकिन हर व्यक्ति इस फैसले से सहमत नहीं था। पीड़िता का परिवार और जनता की राय। दोस्तों, पीड़िता के परिवार का गुस्सा और दर्द समझा जा सकता है। उनके अनुसार संजय रॉय का अपराध इतना गंभीर और क्रूर था कि वह केवल मृत्युदंड का हकदार था। उन्होंने महसूस किया कि उम्र कैद की सजा उनके दर्द
और नुकसान को न्यायोचित रूप से नहीं दर्शाती। जनता में भी इस मामले को लेकर गुस्सा था। कई लोगों ने इसे एक विश्वासघात के रूप में देखा और न्याय प्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने महसूस किया कि इस तरह के अपराधों के लिए कठोरतम सजा जरूरी है, ताकि यह भविष्य के लिए एक मिसाल पेश कर सके। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो चिंता थी, वह इस निर्णय से और गहरी हो गई। लोगों ने मांग की कि ऐसे मामलों में सजा इतनी कठोर होनी चाहिए कि कोई भी अपराधी ऐसा सोचने से भी डरे। कानूनी और मानवाधिकार विशेषज्ञों की राय दूसरी तरफ। दोस्तों, कई कानूनी और मानवाधिकार विशेषज्ञों ने इस फैसले का समर्थन किया। उनका कहना है कि न्याय प्रणाली को जनभावनाओं के बजाय कानूनी तर्क और सिद्धांतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। पूरे देश की कॉन्शियंस बहल गई थी, उसका आज फैसला आ गया है। फैसले में कहा गया है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, इसलिए जो रेपिस्ट था उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है। अब दो बातें हैं, एक तो उस केस के बारे में तमाम तरह की बातें सामने आई थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो अपनी तरफ से फैसला किया था कि सीबीआई इस केस की जांच करेगी। और अब सीबीआई ने भी क्या जांच की, जिससे कि हम लोगों के मन में भी संतोष नहीं है कि आखिर ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है तो है कौन सा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। क्यों इस केस में सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है? तो अगर और लोग इन्वॉल्व थे, उनका क्या हुआ? इस केस के बारे में जो तमाम तरह की और बातें थी, उसकी किस तरह से जांच हुई? क्या सीबीआई ने उन बातों को भी अपने ध्यान में लिया या नहीं लिया? तो फैसला जल्दी आया, ये ठीक है, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये एक अधूरा फैसला है। और जो इस तरह की घटनाएं करके सिर्फ पूरी जिंदगी जेल में रहते हैं, मुझे लगता है कि उनको फिर से बेल मिलेगी, वो फिर बाहर आएंगे और जैसे पहले हुआ है कि वो फिर आकर के इस तरह की हरकत करेंगे। फिर रेप और मर्डर के लिए देश को तैयार रहना चाहिए ऐसे अपराधियों। यह भी तर्क दिया गया कि मृत्युदंड का अपराधों को रोकने में कोई ठोस प्रमाणित प्रभाव नहीं है। मृत्युदंड के मामले में अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने का कोई मौका नहीं होता। ऐसे में उम्र कैद एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि यह अपराधी को खुद पर विचार करने का मौका देता है। मामले का व्यापक प्रभाव। दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक सजा का ही मुद्दा नहीं है। यह हमारे समाज, हमारी न्याय प्रणाली और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर भी सवाल खड़े करता है। आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध आज भी बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। इसके लिए सख्त कानून बनाने, अपराधियों को जल्दी सजा देने और समाज में महिलाओं के प्रति सोच बदलने जैसे कदम उठाने की जरूरत है। यह केवल सजा तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपराधों को रोकने के लिए समग्र प्रयास होना चाहिए। एक हाल ही की एक और केरल के एक घटना के अनुसार 24 साल की ग्रीष्मा ने अपने बॉयफ्रेंड शेरोन राज को बड़ी चालाकी से जहर देकर मार दिया। उसने आयुर्वेदिक टॉनिक में पैराक्वॉट नाम का एक जहरीला पदार्थ मिलाया, जो धीरे धीरे शेरोन के अंगों को फेव कर गया। यह हत्या पूरी तरह सुनियोजित थी और इसका कारण था ग्रीष्मा की जिंदगी में रिश्ते से पैदा हुई परेशानियां। अदालत ने इस अपराध को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी दुर्लभतम श्रेणी का माना और ग्रीष्मा को मौत की सजा दी गई। आपकी क्या राय है? तो दोस्तों, यह था संजय रॉय का मामला, जो आज भी बहस का विषय बना हुआ है। अदालत ने जो फैसला दिया वह एक तरफ न्याय और मानवता के मूल्य रखता है, तो दूसरी ओर पीड़िता और उसके परिवार के दर्द और जनता की भावनाओं को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि ऐसे जघन्य मामलों में मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, या क्या आजीवन कारावास सामाजिक न्याय के लिए पर्याप्त है? क्या हमारी न्याय प्रणाली को और कठोर होना चाहिए, या उसे सुधार और पुनर्वास जैसी बातों पर ध्यान देना चाहिए? हम आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।